शहर के बाहरी इलाके में, जहां सड़कें संकरी हो जाती थीं और घर पुराने जमाने के थे, मेरा छोटा सा मकान था। यह मकान मेरे दादाजी ने बनवाया था और अब मैं, अर्जुन, इसका मालिक था। मकान पुराना था लेकिन मजबूत। उसकी दीवारें इतिहास की कहानियां कहती थीं और छत पर बारिश की बूंदें टपकने की आवाज रात को एक अजीब सी सिम्फनी बनाती थी। मैंने मकान का ऊपरी हिस्सा किराए पर देने का फैसला किया था क्योंकि अकेले रहना और खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। एक दिन मेरे विज्ञापन के जवाब में एक अजनबी मेरे दरवाजे पर आया। उसका नाम था रवि। वह लंबा था, हल्की दाढ़ी और गहरी आंखों वाला। उसकी मुस्कान में कुछ अजीब सा आकर्षण था, लेकिन उसकी बातों में एक ठंडक थी जो मुझे थोड़ा परेशान करती थी। उसने कहा कि वह एक लेखक है जो शांति की तलाश में है ताकि वह अपनी किताब पूरी कर सके। उसने किराया समय पर देने का वादा किया और बिना ज्यादा सवाल जवाब के मकान का ऊपरी हिस्सा किराए पर ले लिया। पहली रात जब मैं अपने कमरे में लेटा था, मुझे ऊपर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज खींची जा रही हो या फिर कोई धीरे धीरे टहल रहा हो। मैंने सोचा कि शायद रवि अपनी चीजें व्यवस्थित कर रहा है, लेकिन फिर मुझे एक और आवाज सुनाई दी, एक हल्की सी हंसी जो इतनी ठंडी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने खुद को समझाया कि यह मेरा दिमाग है जो पुराने घर की आवाजों को बढ़ा चढ़ाकर देख रहा है। अगले दिन सुबह जब मैं रवि से मिलने ऊपर गया तो कुछ अजीब हुआ। उसका चेहरा, वह वही रवि नहीं लग रहा था। उसकी आंखें वही थीं, लेकिन उसकी नाक, होंठ और चेहरे की बनावट में कुछ बदलाव था। मैंने सोचा कि शायद मैंने कल रात उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा था। मैंने उससे कुछ बातें की और वह सामान्य लग रहा था। उसने मुझे अपनी किताब के बारे में बताया, एक डरावनी कहानी जो किसी प्राचीन अभिशाप के बारे में थी। उसकी बातें सुनकर मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। दिन बीतते गए और हर बार जब मैं रवि से मिलता, मुझे लगता कि उसका चेहरा बदल रहा है। कभी उसकी आंखें छोटी हो जाती, कभी उसका जबड़ा चौड़ा हो जाता। यह इतना सूक्ष्म था कि मैं इसे सिर्फ अपनी कल्पना मान लेता, लेकिन मेरे मन में एक शक गहराता जा रहा था। एक रात जब मैंने ऊपर से फिर वही ठंडी हंसी सुनी, मैंने फैसला किया कि मुझे रवि के बारे में और जानना होगा। मैंने उसके सामान की तलाशी लेने की सोची। ये गलत था, लेकिन मेरी जिज्ञासा और डर मुझे रोक नहीं पा रहे थे। जब वह बाहर गया, मैंने उसके कमरे में प्रवेश किया। वहां सब कुछ सामान्य था, कुछ किताबें, एक पुराना लैपटॉप और कुछ कागज। लेकिन एक कोने में एक पुरानी डायरी थी। मैंने उसे खोला और उसमें लिखी बातों को पढ़ने लगा। डायरी में रवि की हैंडराइटिंग नहीं थी, ये किसी और की थी और उसमें कुछ अजीब सी बातें लिखी थीं। वह मुझसे बच नहीं सकता। चेहरा बदलता रहेगा लेकिन आत्मा वही रहेगी। मैंने और पन्ने पलटे और वहां कुछ रेखा चित्र थे, चेहरे जो हर पन्ने पर बदल रहे थे। मेरे हाथ कांपने लगे। यह क्या था? क्या रवि कोई सामान्य इंसान नहीं था? उस रात मैं सो नहीं सका। मेरे दिमाग में डायरी की बातें घूम रही थीं। मैंने इंटरनेट पर खोजबीन शुरू की और प्राचीन अभिशापों के बारे में पढ़ा। मुझे एक कहानी मिली जो मेरे घर के इलाके से जुड़ी थी। सैकड़ों साल पहले इस जमीन पर एक जादूगर रहता था जिसे गांव वालों ने धोखे से मार दिया था। उसने मरने से पहले एक अभिशाप दिया था कि उसकी आत्मा हर उस इंसान के चेहरे में जीवित रहेगी जो इस जमीन पर रहेगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच हो सकता है, लेकिन रवि का बदलता चेहरा और डायरी की बातें मुझे मजबूर कर रही थी कि मैं इस पर विश्वास करूं। मैंने फैसला किया कि मुझे रवि से आमने सामने बात करनी होगी। अगली सुबह मैं उसके कमरे में गया, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। वह अब रवि नहीं था, वह कोई और था, लेकिन उसकी आंखें वही थीं जो मुझे पहली बार मिलने पर दिखी थीं। तुम कौन हो? मैंने डरते हुए पूछा। उसने हंसते हुए कहा, मैं वही हूं जो तुम चाहते हो कि मैं रहूं। लेकिन सच यह है, अर्जुन, कि यह घर मेरा है और तुम सिर्फ मेहमान हो। उसकी बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं भागकर अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन रात को जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, मुझे फिर वही ठंडी हंसी सुनाई दी। इस बार वह मेरे कमरे के बाहर थी। अगले कुछ दिन मेरे लिए नर्क जैसे थे। मैं रवि से बचने की कोशिश करता, लेकिन वह हर जगह था। कभी वह मकान मालिक बनकर मेरे सामने आता, कभी मेरे दोस्त का चेहरा लेकर। मैं समझ चुका था कि वह कोई इंसान नहीं था, वह उस जादूगर की आत्मा थी जो इस घर में बसी थी। मैंने एक पुजारी को बुलाया जो प्राचीन अभिशापों को तोड़ने में माहिर था। उसने मुझे बताया कि इस अभिशाप को तोड़ने का एकमात्र तरीका है कि जादूगर की आत्मा को किसी और शरीर में स्थानांतरित किया जाए। लेकिन इसके लिए एक बलिदान चाहिए था, किसी जीवित इंसान का।
मैंने ये सुनकर इनकार कर दिया। मैं किसी की जान नहीं ले सकता था। लेकिन पुजारी ने चेतावनी दी कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो जादूगर की आत्मा मुझे भी निगल लेगी। एक रात जब मैं अपने कमरे में था, मुझे लगा कि कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। मैंने आंखें खोली और वहां रवि खड़ा था, या कहूं वह चीज जो रवि बनकर मेरे सामने थी। उसका चेहरा अब पूरी तरह से एक दानव की तरह था और उसकी आंखें लाल हो रही थीं। तुम मेरे हो, अर्जुन, उसने कहा। ये घर मेरा है और अब तुम भी मेरे हो। मैंने हिम्मत जुटाई और पुजारी द्वारा दी गई मंत्र वाली किताब खोली। मैंने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। वह चीज चीखने लगी और उसका चेहरा बार बार बदलने लगा। मैंने मंत्र पढ़ना जारी रखा और आखिरकार वह एक काले धुएं में बदलकर गायब हो गई। उस रात के बाद मकान में एक अजीब सी शांति छा गई। मैंने रवि के सामान को जला दिया और उस डायरी को नष्ट कर दिया। लेकिन मुझे हमेशा ये डर रहता है कि शायद वह आत्मा अभी भी कहीं छिपी है, किसी नए चेहरे में, मेरे घर में।